हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल आर डूइंग वेल। तो इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ठीक है। अगर आप नीट एग्ज़ाम, जेईई एग्ज़ाम या 12th बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकती है, क्योंकि आजकल क्वेश्चन किसी भी एक लाइन से पूछ जा रहे हैं। खासकर नीट एग्ज़ाम में एनसीईआरटी की किसी भी लाइन से क्वेश्चन बन जाता है। तो मैंने इस सीरीज़ में क्या कर रखा है, जब भी हम डिस्कस करेंगे तो जो लाइन मैंने रेड कलर से अंडरलाइन कर रखी है वो तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है, और जो ग्रीन कलर से मार्क कर रखी है वो भी लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यानी कि रेड कलर वाली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रख सकते हैं आप, और अगर आप बुक लेके बैठेंगे तो उसमें भी आप इस तरह के अकॉर्डिंग मार्क कर सकते हैं। जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं वो मैंने रेड कलर से मार्क कर रखे हैं, तो आप भी उसी अकॉर्डिंग मार्क कर सकते हैं, अपनी बुक में हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, चलो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 6, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ठीक है। अब सबसे पहली लाइन में द प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम in an aliphatic or aromatic hydrocarbon by halogen atom results in the formation of alkyl halides, haloalkanes and aryl halides, haloarenes respectively। यानी कहने का मतलब इसका क्या है कि अगर हमारे पास कोई हाइड्रोकार्बन है, जैसे मेथेन हम लेते हैं, तो मेथेन में 4 हाइड्रोजन होंगे कार्बन के साथ अटैच। अगर किसी भी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें हम हेलोजन एटम से, तो हमारी किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, हेलो एल्केन या फिर अल्काइल हैलाइड्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। एक्स मतलब यहाँ पर किसी भी हेलोजन से एक्स का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन कुछ भी हो सकता है। ठीक है। उसी तरीके से अगर कोई एरोमेटिक कंपाउंड जैसे बेंजीन है, तो बेंजीन में भी अगर किसी हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर दें हेलोजन एटम से, तो वो भी क्या बन जाएगा, यहाँ पर हेलो एरीन बन जाएगा, जिसको हम कॉमन नेम में अराइल हैलाइड्स कह देते हैं। ठीक है, कॉमन नेम की बात करें तो इनको हम अल्काइल हैलाइड कहेंगे और आईपैक के अकॉर्डिंग हेलो एल्केन कहेंगे। उसी तरीके से एरोमेटिक वाले को कॉमन नेम के अकॉर्डिंग एराइल हैलाइड्स कहेंगे, और आईपैक के नेम की बात करें तो हेलो एरीन्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। हेलो एल्केन्स कंटेन हाइड्रोजन एटम अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। हेलो एल्केन में जो कार्बन एटम होगा, जैसे यहाँ पर ये कार्बन एटम है sp3 हाइब्रिडाइज है, और उसी तरीके से अगर हेलो एरीन्स की बात करें तो ये जो कार्बन एटम है जिस हेलोजन अटैच है वो sp2 हाइब्रिडाइज होगा। ठीक है। Many halogen containing organic compound occur in nature and some are used clinically useful। नेचर में काफ़ी सारे हेलोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं, जिनमें से कुछ का क्लिनिकली यूजफुल भी हैं। These classes of compound wide application industry as well as in day to life इंडस्ट्री में और डे टू डे लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। दे यूज्ड एज सॉल्वेंट इन नॉन पोलर कंपाउंड। नॉन पोलर कंपाउंड में सॉल्वेंट की तरह यूज़ किए जा सकते हैं। अब सॉल्वेंट की तरह यूज़ तो किए जा सकते हैं, पर ध्यान देने वाली बात यहाँ पर क्या लिखी हुई है, नॉन पोलर कंपाउंड। अब आगे हम पढ़ेंगे जब इसके बारे में, तो हेलो एल्केन्स वैसे भी अब देखो, अगर आपने पढ़ रखा हो पहले, तो हेलो एल्केन्स जो होते हैं जनरली कैसे कंपाउंड है, पोलर कंपाउंड है, क्योंकि पार्शियल नेगेटिव क्रिएट हो जाएगा हेलोजन पे और पार्शियल पॉजिटिव एल्काइल ग्रुप पर, क्योंकि हेलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेता है, खींचने की कोशिश करता है। तो वैसे तो इस वजह से क्या हो गया है, पोलर कंपाउंड हो गया। तो पोलर आपने पढ़ा होगा, पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं। ठीक है। पर यहाँ पर ये क्या है कि इसकी पोलैरिटी काफ़ी कम होगी, जिस वजह से वाटर में भी लेस सोल्यूबल होता है। वाटर में सोल्यूबिलिटी की बात करें तो लेस सोल्यूबल होगा, और नॉन पोलर कंपाउंड्स जो भी हैं वो इसके अंदर सारे आसानी से डिसॉल्व हो जाते हैं, किसकी पोलैरिटी कम होने की वजह से। या फिर हम कहें कि ये जो बॉन्ड है हाइड्रोजन के बीच, वाटर के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे इन कंपैरिजन टू जब इसको हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे। सोल्यूबिलिटी जब पढ़ेंगे उसमें बात करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी में इसकी बात। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं इसके लिए। कुछ ऑर्गेनिक कंटेनिंग कंपाउंड है जिसमें हेलोजन होता है, जैसे क्लोरीन। क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक क्लोरामफेनिकोल। क्लोरामफेनिकोल एक एंटीबायोटिक है जिसके अंदर क्लोरीन प्रेजेंट होता है। ये टाइफाइड फीवर में यूज़ होती है, किसके थ्रू प्रोड्यूस की जाएगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आवर बॉडी प्रोड्यूस आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है उसमें मेन जो होता है आयोडीन होता है। द डिफिशियंसी ऑफ विच डिजीज कॉल्ड गोइटर। गोइटर की बीमारी हो जाती है अगर इसकी कमी हो जाए, थायरोक्सिन की कमी हो जाए अगर हमारी बॉडी में। सिंथेटिक हेलोजन कंपाउंड विद क्लोरोक्वीन इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। मलेरिया के ट्रीटमेंट में क्लोरोक्वीन का यूज़ करते हैं, कि सिंथेटिक हेलोजन कंपाउंड है, ध्यान रखना है। वैसे तो क्लोरोक्वीन जो है ये सिंकोना एक ट्री होता है, उसकी जो बार्क होती है उससे निकाला जाता है। तो है तो नेचुरल अकरिंग कंपाउंड ये, पर ये सिंथेटिक लैब में बनाया जाता है।
मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए। तो ठीक है, ध्यान रखना है। सबसे पहले क्लोरामफेनिकोल क्लोरीन कंटेनिंग कंपाउंड है, माइक्रो ऑर्गेनिल्स के थ्रू प्रोड्यूस होता है टाइफाइड फीवर के लिए। उसके बाद थायरोक्सिन हार्मोन, इसमें आयोडीन होता है, गोइटर से बचाता है हमें। उसके बाद हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, क्लोरोक्वीन है, जो ट्रीटमेंट में मलेरिया की यूज़ होता है। उसी तरीके से हेलोथेन इज यूज एज एन एनेस्थीसिया ड्यूरिंग सर्जरी, सर्जरी के दौरान एनेस्थीसिया की फॉर्म में हम हेलोथेन का यूज़ करते हैं। और कुछ फ्लोरोनेटिंग कंपाउंड होते हैं जो ब्लड सब्सटीट्यूएंट की तरह भी सर्जरी के दौरान यूज़ करे जाते हैं। ठीक है, तो ये मैंने मार्क कर रखा है, इसी तरीके से आप बुक में मार्क कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम इस चैप्टर में कुछ कंपाउंड्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे हेलो उनकी प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी, और कुछ ऑर्गेनो हेलोजन कंपाउंड। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। देखिए क्लासिफिकेशन, सबसे पहले हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। हेलोजन एटम कितने हैं उसके बेसिस पर क्लासिफाई कर रखा है हमने मोनो, डाई या फिर पोली हेलोजन कंपाउंड्स में। पोली के अंदर ट्राई, टेट्रा, ये सब आ सकते हैं। कंपाउंड डिपेंडिंग अपॉन वेदर दे कंटेनिंग 1, 2 और मोर हेलोजन एटम्स इन देयर स्ट्रक्चर। जितने हेलोजन एटम है उसके बेस पर, अगर एक ही हेलोजन एटम है तो उसको हम मोनो हेलो एल्केन कहेंगे, दो हेलोजन एटम आ जाते हैं तो उसको हम डाई हेलो एल्केन कह देंगे, तीन हेलोजन एटम आ जाते हैं तो उसको ट्राई हेलो एल्केन कह देंगे। उसी तरीके से हेलो एरीन की बात करें अगर, तो अगर एक ही हेलोजन है तो मोनो हेलो एल्केन, दो हेलोजन एटम आ जाते हैं तो डाई हेलो एल्केन, और अगर तीन हेलोजन एटम आ जाते हैं तो ट्राई हेलो एल्केन कहेंगे। तो मोनो हेलो एल्केन को हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं उनकी कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर, यानी कि जिस कार्बन से हेलोजन अटैच है उसकी हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर इसको हम आगे फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे अगर कंपाउंड जिसमें कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, जिससे हेलोजन अटैच है, अगर वो कार्बन कैसा है आपका sp3 हाइब्रिडाइज है, तो किस तरीके से क्लासीफाई करेंगे सबसे पहले हम देखना है। अब देखो सबसे पहले हम देख रहे हैं इसका जर्नल फॉर्मूला, जर्नल फॉर्मूला ऑफ हेलो एल्केन क्या होता है, CnH2n+1x। जैसे एल्केन का आपके जर्नल फॉर्मूला पढ़ा होगा, CnH2n+2 होता है एल्केन्स का जर्नल फॉर्मूला। तो एल्केन में आपको बताया था अगर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें हम, अगर एक हाइड्रोजन कम करेंगे तो फॉर्मूला क्या बचेगा, CnH2n+1, क्योंकि एक माइनस कर देंगे हाइड्रोजन तो 1 हो जाएगा, और उस हाइड्रोजन की जगह हमने क्या लगाया था, x। तो ये जर्नल फॉर्मूला हो जाएगा हेलो एल्केन का। ठीक है, इनको हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी में क्लासीफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ कार्बन टू विच द हेलोजन इज अटैच। जिससे हेलोजन अटैच है उस कार्बन एटम के नेचर के बेस पर इसको हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी में क्लासीफाई कर सकते हैं। इफ द हेलोजन इज अटैच टू प्राइमरी कार्बन एटम इन एन एल्काइल हैलाइड, द एल्काइल हैलाइड इज कॉल्ड प्राइमरी हैलाइड। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, इसको हम 1 डिग्री से भी रिप्रेजेंट करते हैं। Similarly, if the halogen is attached to secondary or tertiary carbon atom, the alkyl halide is called secondary alkyl halide 2 degree and tertiary 3 degree alkyl halide respectively। कहने का मतलब क्या है कि अगर हेलोजन एटम ऐसे कार्बन से अटैच है, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये कार्बन है, ये आगे कार्बन फर्दर एक ही कार्बन से अटैच हो, यानी कि जिस कार्बन से हेलोजन अटैच है वो आगे फर्दर एक ही कार्बन से अटैच हो, तो उसको हम कहेंगे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। उसी तरीके से अगर वो ये वाला कार्बन देखो, इसमें देखो ये वाला कार्बन आगे फर्दर डायरेक्टली दो कार्बन से अटैच है तो उसको हम कहेंगे सेकेंडरी, और ये वाला कार्बन यहाँ पर देखो ये डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच है तो ये हो जाएगा टर्शरी। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, और ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड। आई होप क्लियर होगा आपको। ठीक है, आगे बात करते हैं हम एलाइलिक हैलाइड की। एलाइलिक हैलाइड क्या होता है वो समझते हैं। देखो सबसे पहले कार्बन अगर डबल बॉन्ड बना रखा है तो उससे नेक्स्ट जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होगा, यानी कि डबल बॉन्ड कार्बन से नेक्स्ट जो कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज है, इस कार्बन को हम कहते हैं एलाइलिक कार्बन। अगर इसी एलाइलिक कार्बन से अगर आपका कोई हेलोजन अटैच है तो कंपाउंड कैसा हो जाएगा, एलाइलिक हैलाइड हो जाएगा। ठीक है, यानी कि देयर आर द कंपाउंड इन विच द हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम एडजेसेंट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। यानी कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जो एडजेसेंट sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है वो कैसा कार्बन होगा, एलाइलिक कार्बन। और अगर इसी से हेलोजन अटैच है तो इसी को हम क्या कहेंगे, एलाइलिक हैलाइड। जैसे यहाँ पे देखो ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन, ये से नेक्स्ट कार्बन कैसा कार्बन है, एलाइलिक। इसी से हेलोजन अटैच है तो ये हो गया एलाइलिक हैलाइड। ये कार्बन डबल बॉन्ड वाला, इससे नेक्स्ट कार्बन एलाइलिक कार्बन, इसी से हेलोजन अटैच है तो एलाइलिक हैलाइड। उसी तरीके से होता है बेंजाइलिक। बेंजाइलिक में क्या होता है, जैसे बेंजीन है, बेंजीन से डायरेक्ट कोई कार्बन अटैच है तो इस कार्बन को हम कहेंगे बेंजाइलिक कार्बन। इसी कार्बन से हेलोजन अटैच हो जाए तो उसको हम कहेंगे बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है, तो हेलोजन अटैच टू द sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, ये कार्बन भी कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज है, अटैच टू एरोमेटिक रिंग, एरोमेटिक रिंग से अटैच है
sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, इसी से हैलोजन अटैच है तो उसी को हम क्या कहेंगे, बेंजाइलिक हैलाइड। अब बेंजाइलिक हैलाइड में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो बेंजीन रिंग से जो कार्बन अटैच है ये कैसा कार्बन होगा, ये प्राइमरी कार्बन, क्योंकि आगे एक ही कार्बन से अटैच है तो ये प्राइमरी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर देखो ये कार्बन जो है ये आगे 3 कार्बन से अटैच है, एक इधर और एक इधर, तो ये कार्बन टर्शरी होगा, टर्शरी बेंजाइलिक हैलाइड। तो बेंजाइलिक हैलाइड को भी हम फर्दर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में क्लासीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपाउंड कंटेनिंग sp2 कार्बन हैलोजन बॉन्ड, यानी कि ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज हो जिससे हैलोजन अटैच है। तो डबल बॉन्ड वाला कार्बन, जैसे इससे नेक्स्ट वाला तो एलेलिक होता है, पर डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन है अगर इसी से कोई डायरेक्ट ग्रुप अटैच है तो इस कार्बन को हम कहेंगे विनाइलिक कार्बन। ये कार्बन कैसा है, विनाइलिक कार्बन। तो अगर इसी से हैलोजन अटैच हो जाए, जैसे यहाँ पे ग्रुप के एक्स आ जाए, तो इसी को हम क्या कहेंगे, विनाइलिक हैलाइड। These are the compound in which the halogen atom is bonded to sp2 hybridized carbon of a carbon-carbon double bond, यानी कि sp2 hybridized कार्बन हो अगर उसी से हैलोजन एटम अटैच है तो उसी को हम क्या कहेंगे, विनाइलिक। जैसे यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड है, इसी से हैलोजन अटैच है तो विनाइलिक हैलाइड। यहाँ पर डबल बॉन्डेड कार्बन है, इसी से हैलोजन अटैच है तो ये भी विनाइलिक हैलाइड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एराइल हैलाइड्स की। इसमें क्या होगा, compound in which the halogen atom is directly bonded to sp2 hybridized carbon of an aromatic ring। aromatic ring का जो sp2 hybridized carbon है उसी से halogen अटैच हो तो उसको एराइल हैलाइड कहेंगे, जिसकी हम बात कर चुके हैं पहले। जैसे बेंजीन रिंग है, ये कार्बन इसी से halogen अटैच है। अब ये कार्बन तो sp2 हाइब्रिडाइज है पर ये एरोमेटिक रिंग का कार्बन है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, एराइल हैलाइड, जिनका दूसरा नाम क्या होता है, आईपैक के अकॉर्डिंग एलो एरीन्स। ठीक है, आई होप क्लियर होगा यहाँ तक सभी को। उसके बाद हम बात करते हैं नोमेनक्लेचर की। नोमेनक्लेचर देखिए दो टाइप से हम डिस्कस करेंगे। एक तो हमें डिस्कस करना है कॉमन नेम और दूसरा डिस्कस करने में है आईपैक सिस्टम के अकॉर्डिंग। कॉमन नेम के सिस्टम के अकॉर्डिंग हम इनको एलाइलिक हैलाइड या एलाइल हैलाइड्स की फॉर्म में डराइव करते हैं। ठीक है, और अगर आईपैक के नेम के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो आईपैक सिस्टम में हम इनको हेलो एल्केन की फॉर्म में नाम बनाते हैं। पहले हेलो मतलब हेलोजन और उसके बाद एल्केन जो भी है, जैसे मेथेन, प्रोपेन, इस तरीके से। ठीक है, For monohalogen substituted derivative of benzene, common and IUPAC name are the same। बेंजीन अगर सब्सटीट्यूट डेरिवेटिव है हेलोजन का तो उसमें कॉमन नेम और आईपैक नेम सेम रहता है दोनों। ठीक है, बस डिफरेंस किस चीज़ का है, जैसे अगर कोई डाई हेलोजन डेरिवेटिव है, मतलब दो हेलोजन अगर आ जाए तो उसमें हम डिनोट करते हैं उसको कॉमन नेम में ऑर्थो, मेटा और पैरा से, पर आईपैक सिस्टम में हम उसको डिनोट करेंगे नंबरिंग से 1 2 1 3 या फिर 1 4। कैसे, देखो जैसे कोई बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में जैसे यहाँ पे कोई ग्रुप अटैच है तो उसके लिए ये वाली पोजीशन ऑर्थो पोजीशन होगी, ये वाली पोजीशन नेक्स्ट मेटा और ये सामने वाली पैरा। सिमिलरली ये मेटा हो जाएगा, इधर ये ऑर्थो। तो कॉमन नेमिंग सिस्टम में इस तरीके से ऑर्थो, मेटा, पैरा की फॉर्म में डिराइव करेंगे। ठीक है, पर अगर हम आईपैक सिस्टम के अकॉर्डिंग बात करें तो फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। तो नंबरिंग का यूज़ करेंगे हम आईपैक के अंदर, ऑर्थो, मेटा, पैरा का यूज़ करेंगे हम कॉमन सिस्टम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो देखो कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे ब्रोमीन 3 कार्बन की चेन है और डायरेक्टली तीनों कार्बन एक चेन में ही अटैच है तो ये हो जाएगा नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड। कॉमन नेम के अकॉर्डिंग ये हो गया एल्काइल सिस्टम, ये आगे हैलाइड तो प्रोपाइल है ब्रोमाइड। आईपैक के अकॉर्डिंग ये 1, ये 2, ये 3 कार्बन है, फर्स्ट से ब्रोमीन अटैच है तो 1 ब्रोमो प्रोपेन, ये 1 2 3, सेकंड से क्लोरीन अटैच है तो 2 क्लोरो प्रोपेन। अब देखो इसमें आइसो और नियो का भी यूज़ किया जाता है। कब यूज़ करते हैं कॉमन सिस्टम में, जैसे अगर 5 कार्बन है हमारे, 5 के 5 कार्बन एक ही चेन में अटैच है तो उसको हम कहेंगे एन पेंटाइल। एन पेंटाइल। अगर 4 कार्बन एक चेन में अटैच है और सेकंड वाले कार्बन से एक ब्रांच अलग से निकली हुई है, टोटल तो 5 कार्बन है पर सेकंड वाले से एक ब्रांच निकली हुई है और 4 एक चेन में अटैच है तो इसको हम कहेंगे आइसोपेंटाइल। टोटल कार्बन तो 5 ही है ना, तो इसलिए पेंटाइल, और सेकंड से एक ब्रांच निकली है तो आइसोपेंटाइल। उसी तरीके से 3 कार्बन अटैच हो जाए चेन में और सेकंड वाले से 2 ब्रांच निकल जाए, 2 कार्बन अलग से जुड़े हुए सेकंड से, तो इसको हम कहेंगे नियोपेंटाइल। आई होप क्लियर होगा। आइसो का भी यूज़ करते हैं, नियो का भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे सेकंड वाले से क्लोरीन अटैच है तो इसको हम कह देंगे आइसोप्रोपाइल। ठीक है, यहाँ पे देखो कार्बन, ये सेकंड कार्बन से ब्रांच निकली हुई है, टोटल तो 4 कार्बन है इसलिए क्या हो गया आइसोब्यूटाइल और आगे क्लोराइड। अब नंबरिंग के आईपैक के अकॉर्डिंग बात करें तो फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड,
फर्स्ट से क्लोरीन अटैच है तो फर्स्ट क्लोरो, सेकंड से मिथाइल अटैच है तो 2 मिथाइल, और 3 कार्बन की चेन के लिए प्रोपेन। एरोमेटिक सिस्टम या बेंजीन रिंग में किस तरीके से देखेंगे, जैसे बेंजीन से ब्रोमीन अटैच है तो ब्रोमो बेंजीन, आईपैक में भी ब्रोमो बेंजीन हो जाएगा। अब देखिए ये वाली पोजीशन तो इसके लिए ये ऑर्थो पोजीशन है, इसके लिए मेटा पोजीशन। अगर इस ग्रुप को मेन मान के चलोगे तो ये वाली ऑर्थो पोजीशन हो जाएगी और ये वाली मेटा, यानी कि दोनों एक दूसरे की मेटा पोजीशन पर अटैच है ये, तो मेटा डाइब्रोमो बेंजीन। आईपैक सिस्टम के अकॉर्डिंग बात करें तो फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, तो फर्स्ट कॉमा 3 1,3 डाइब्रोमो बेंजीन। अब देखो ये वाला सिमेट्रिकल है, बीच में से अगर डिवाइड करोगे तो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा, इसलिए इसको हम कहेंगे सिमेट्रिकल ट्राइब्रोमो बेंजीन अकॉर्डिंग टू कॉमन नेमिंग सिस्टम। और नंबरिंग की बात करें तो 1 2 3 4 5, 1 थर्ड और फिफ्थ 3 पोजीशन पे ब्रोमीन अटैच है तो 1,3 ट्राइब्रोमो बेंजीन। ठीक है, यहाँ पे देखो नेक्स्ट इस वाले में ये 1 2 3, तो 1 क्लोरो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, यहाँ पर 1 2 3 सेकंड से ब्रोमीन अटैच है तो 2 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, क्लियर होगा। द dihaloalkane having the same type of halogen atom are named as alkylidene और alkyline dihalides। यानी कि अगर दो हेलोजन एटम अगर आ जाए किसी हेलोजन कंपाउंड में तो उसको हम एल्काइलिन और एल्काइडीन डाइहैलाइड्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। कब करते हैं वो आगे देखेंगे, कब एल्काइलिडीन आएगा और कब एल्काइलिन आएगा उसकी बात करते हैं आगे। डाइहैलो compounds having both the halogen atom are further classified as geminal halides or gem dihalides when both the halogen atom are present on the same carbon atom। यानी कि इसका कहने का मतलब है अगर दोनों हेलोजन सेम ही कार्बन से अटैच हों तो उसको हम जेमिनल हैलाइड्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर शॉर्ट में जेम डाइहैलाइड्स। ठीक है, नेक्स्ट आगे द विसिनल एंड विसिनल halides or vis dihalide when halogen atom are present on adjacent carbon atom। और अगर दोनों कार्बन बराबर बराबर वाले यानी कि दोनों हेलोजन एडजेसेंट कार्बन से अटैच हो तो उसको हम विसिनल हैलाइड या फिर शॉर्ट में विस डाइहैलाइड्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और जो जेम वाला था यानी कि दोनों जब एक ही कार्बन से अटैच थे दोनों हेलोजन, जिसको हमने जेम डाइहैलाइड कहा था, उसी को हम एल्काइलिडीन हैलाइड भी कह देते हैं। ठीक है, तो एल्काइलिडीन किसको कहेंगे, जेम वाले को, यानी कि जब दोनों हेलोजन एक ही कार्बन से अटैच हो तो उसको हम, जैसे यहाँ पे 2 कार्बन है तो एल्काइलिडीन की जगह क्या आ जाएगा, इथाइलिडीन, और आगे क्लोराइड, यानी कि क्या है, जेम डाइहैलाइड। यहाँ पे देखो दोनों हेलोजन अगर अलग अलग कार्बन से अटैच हैं तो इसको हम कहेंगे इथाइलिन डाइक्लोराइड या फिर विस डाइहैलाइड। ठीक है, जैसे विस डाइहैलाइड आर नेम एज एल्काइलिन डाइहैलाइड्स। तो दोनों हेलोजन अगर सेम कार्बन से अटैच हैं तो उसको हम जेम डाइहैलाइड कह देंगे, जेम डाइहैलाइड, या फिर इसको हम कहेंगे एल्काइलिडीन हैलाइड। और अगर दोनों एडजेसेंट बराबर बराबर वाले कार्बन से हेलोजन अटैच हैं तो उसको हम विस डाइहैलाइड कहेंगे, विस डाइहैलाइड, या फिर इसी को हम कहेंगे एल्काइलिन डाइहैलाइड, एल्काइलिन डाइहैलाइड। ठीक है, आई होप क्लियर होगा, ये चीज़ ध्यान रखनी है, कब एल्काइलिन कहेंगे कब एल्काइलिडीन कहेंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ एग्जांपल गिवन है, एग्जांपल जैसे कॉमन नेम भी दिए हुए हैं और आईपैक सिस्टम के अकॉर्डिंग भी दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पे देखो ये क्लोरीन इस वाले कार्बन से अटैच है सेकंड कार्बन से, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल, 4 कार्बन के लिए ब्यूटाइल, और क्योंकि क्लोरीन यहाँ पर अटैच है तो ये वाला कार्बन कैसा कार्बन हो गया, सेकेंडरी कार्बन, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। आईपैक के अकॉर्डिंग हो जाएगा 2 क्लोरो ब्यूटेन। इस वाले में देखो जैसे कार्बन है ये वाला, इससे 3 मिथाइल ग्रुप अटैच है, यानी कि CH3 CH3 CH3, आगे CH2 है और CH2 के आगे क्या है, Br। अब देखो ये कार्बन है, इस सेकंड वाला कार्बन इस साइड से अगर शुरू करें तो सेकंड कार्बन है, सेकंड कार्बन से 2 मिथाइल ग्रुप यानी कि 2 ब्रांच निकली हुई हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, नियो। टोटल 5 कार्बन है तो नियो पेंटाइल, जैसे बताया था नियो पेंटाइल, और आगे ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, तो नियो पेंटाइल ब्रोमाइड अकॉर्डिंग टू कॉमन नेम। ठीक है, आईपैक की बात करें, आईपैक के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, जैसे फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, तो 1 से क्या लगा हुआ, ब्रोमीन, तो 1 ब्रोमो हो जाएगा,
2 से 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं तो 2 डाइमिथाइल, और 3 कार्बन की चेन है ये तो प्रोपेन। ठीक है, उसी तरीके से ये वाला हो जाएगा टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, खुद से एक बार बनाने की कोशिश करना है, हो जाएगा इजी। अब देखो यहाँ पे सेकंड ये जो कार्बन है ये वाला डायरेक्ट डबल बॉन्ड से अटैच है और इसी से हैलोजन, तो ये हो जाएगा विनाइल क्लोराइड। आईपैक के अकॉर्डिंग बात करें तो फर्स्ट या सेकंड 2 कार्बन के लिए क्या आ जाएगा, एथीन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया और इसी से क्लोरीन अटैच है तो क्लोरो एथीन। ठीक है, अब ये देखो ये कैसा कार्बन है, एलाइलिक कार्बन, तो इसको हम कहेंगे एलाइल ब्रोमाइड। नंबरिंग इधर से शुरू करेंगे 1 और ये 2, जिधर से डबल बॉन्ड पास पड़ता है उधर से नंबरिंग शुरू करते हैं। तो 1 2 3, 3 पे ब्रोमीन अटैच है तो 3 ब्रोमो प्रोपीन। इन क्या है, क्योंकि बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है। ठीक है, तो अगर इस वाले को देखो जो बेंजीन, जैसे अगर बेंजीन के साथ CH3 अटैच है तो उसको हम क्या कहते हैं, टोलुइन। अब टोलुइन में यहाँ पर देखो CH3 और इसकी ऑर्थो पोजीशन पे क्या अटैच है, क्लोरीन, तो ये हो जाएगा ऑर्थोक्लोरो टोलुइन। अगर हम आईपैक सिस्टम के अकॉर्डिंग बात करें तो आईपैक सिस्टम में क्या करेंगे, जो क्लोरीन है उसको फर्स्ट नंबर देंगे, ये 1 ये 2, तो 1 क्लोरो और सेकंड पे क्या अटैच है, मिथाइल, 2 मिथाइल आगे बेंजीन, या फिर इसको हम 2 क्लोरो टोलुइन भी कह सकते हैं। अगर इसको मेन चेन मान के चलें, टोलुइन को मेन मान के चलेंगे तो टोलुइन के इसको फिर हम 1 मानेंगे और इसको 2, तो ये हो जाएगा 2 क्लोरो टोलुइन। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब देखो ये वाला कार्बन कौन सा है, बेंजाइलिक कार्बन है, तो इसको हम क्या कहेंगे, बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, या फिर इसको क्लोरोफिनाइल क्लोराइड, क्लोरोफिनाइल मिथेन। कैसे, ये कार्बन है, इस कार्बन से देखो फिनाइल ग्रुप अटैच है यानी कि बेंजीन। बेंजीन को हम अगर प्रीफिक्स में यूज़ करना है जैसे एलाइल यूज़ करते हैं, उसी तरीके से इसको हम नाम देंगे फिनाइल। इसी से क्लोरीन अटैच है तो क्लोरो, इसी से फिनाइल अटैच है तो फिनाइल, और आगे एक ही कार्बन है तो एक कार्बन के लिए आ जाएगा मेथेन। ठीक है, आगे सिंपल है, खुद से ट्राई कर सकते हो। देखो जैसे ये का क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है और एक ही कार्बन से अटैच है तो क्या आ जाएगा, मिथाइलिन क्लोराइड। ठीक है, इसको हम कहते हैं क्लोरोफॉर्म, ये हो जाएगा ब्रोमोफॉर्म, और अगर इसी तरीके से हो CHI3 तो इसको हम कहेंगे आइडोफॉर्म। यहाँ पर CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड, अगर आईपैक के अकॉर्डिंग बात करें तो टेट्राक्लोरो मेथेन हो जाएगा। ये देखो इसको हम कहेंगे एन प्रोपाइल फ्लोराइड, या फिर 1 2 3 1 फ्लोरो प्रोपेन। ठीक है, आई होप क्लियर होगा, आप आसानी से आप बना सकते हैं, कुछ और एग्जाम्पल भी आप सोल्व कर सकते हैं इसके अपनी तरफ से। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, एक एग्जाम्पल की मैंने इसमें क्या है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल 8 आइसोमर्स। 8 स्ट्रक्चर आइसोमर्स आपको ड्रॉ करने हैं। इन मोलिकुलर फॉर्मूला दिया हुआ है C5H11Br। इसके आपको सारे के सारे 8 आइसोमर्स जो हैं वो बनाने हैं, अकॉर्डिंग टू आईपैक सिस्टम उनका नाम देना है और प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी में क्लासीफाई करना है। तो किस तरीके से कर सकते हैं, देखो सबसे पहले हमारे पास कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। तो सबसे पहला सिंपल तरीका है कि 5 कार्बन अगर एक ही चेन में अटैच हों और अगर इसी के साथ आपको ब्रोमीन अटैच कर दें तो सबसे पहला आइसोमर ही हो जाएगा। फिर अगले में क्या कर सकते हैं हम, अगले में हम ब्रोमीन को सेकंड कार्बन से अटैच करते हैं तो ये सेकंड आइसोमर हो जाएगा। उससे अगले में क्या कर सकते हैं, तीसरे कार्बन से अटैच कर दें तो थर्ड आइसोमर, 3 आइसोमर ही हो गए। अगर आप इधर वाले कार्बन से इस कार्बन से अटैच करने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल सिमिलर हो जाएगा सेकंड वाले की तरह, तो वो फिर हम नहीं कर सकते। फिर उसके आगे क्या कर सकते हैं, अब जैसे हम 5 कार्बन एक चेन में अटैच कर रहे थे, अब 4 कार्बन चेन में अटैच करते हैं। जैसे 4 कार्बन हमने चेन में अटैच करे तो पांचों कार्बन हमने सपोज यहाँ पे, ठीक है, आइसो बना दिया इसको, आइसो पेंटाइल, और अगर इधर ब्रोमीन। ठीक है, इसका और क्या कर सकते हैं, अगर इसी चेन में हम सेकंड वाले कार्बन से अटैच कर दें, जैसे यहाँ पे ब्रोमीन अटैच कर दें तो 3 तो इधर, ये फोर्थ वन, ये फिफ्थ, 5 हो गए। और क्या कर सकते हैं, इसी कार्बन से अगर ब्रोमीन अटैच कर दें ये हो जाएगा 6। ठीक है, अब इसके पूरे हो गए। और देखिए क्या कर सकते हैं इसमें, 6 ये हो गया। हम्म हम्म और क्या कर सकते हैं, 7th वाला देखो, 7th वाले में अगर हम 3 कार्बन एक चेन में अटैच करें और ये फोर्थ और ये फिफ्थ, एक ही 7th हो गया। हाँ, एक इसमें से कर सकते हैं, जैसे ब्रोमीन हमने यहाँ पे इधर कार्बन सेकंड से अटैच करा, नेक्स्ट वाले में अगर इस वाले कार्बन से अटैच कर दें तो एक वन स्ट्रक्चर वो बन जाएगा। जैसे ये है हमारा आइसो वाला स्ट्रक्चर, इसमें अगर हम इस वाले कार्बन से ब्रोमीन अटैच कर दें तो ये हो जाएगा हमारा 8th।
8th आइसोमर। ठीक है, इनके सबके नाम दिए हुए हैं आपको, या सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे इसमें देखो ब्रोमीन इस कार्बन से अटैच है, ये आगे फर्दर एक ही कार्बन से अटैच है, तो ये हो जाएगा प्राइमरी। इसमें ब्रोमीन इस वाले कार्बन से अटैच है और ये आगे डायरेक्ट 2 कार्बन से अटैच है, एक इस वाले से और एक इधर ये वाला, तो 2 कार्बन से डायरेक्ट अटैच है तो सेकेंडरी। इसमें भी सेम ऐसे सेकेंडरी होगा, इसमें ये प्राइमरी हो जाएगा, क्योंकि एक ही कार्बन, ये जो कार्बन है एक ही कार्बन से अटैच है आगे इस वाले से। ठीक है, बाकी सॉल्यूशन ये दिए हुए हैं। ठीक है, तरीका मैंने बताया, आप खुद से एक बार ट्राई करने की कोशिश करना, हो जाएगा इजी। ठीक है, तो आइसोमर्स क्या होता है? आइसोमर मतलब जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जैसे फॉर्मूला यहाँ सबका सेम है, जैसे फॉर्मूला सबका यही है पर स्ट्रक्चर अगर डिफरेंट हो, तो इन सबका स्ट्रक्चर डिफरेंट था, तो सब क्या थे? एक दूसरे के आइसोमर्स थे। ठीक है, तो ये आइसोमर होता है। आइसोमर मतलब जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो पर स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, वो एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर जो भी पॉसिबल थे वो सब आपको बना के किस तरीके से बनेंगे वो देख लेना है। ठीक है, जैसे नीचे क्या दिया हुआ है, नीचे भी सॉल्यूशन एग्जांपल दिया हुआ है, इसमें आपको आईपैक नेम बनाना है। इसमें आईपैक नेमिंग देख किधर से करेंगे, क्योंकि इसमें हम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, जिधर से डबल बॉन्ड पास पड़ेगा उसकी तरफ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम जो हेलोजन होते हैं उनके लिए प्रीफिक्स का यूज़ करते हैं। प्रीफिक्स मतलब पहले लगने वाला, और जो डबल बॉन्ड है इसके लिए हम सफिक्स ANE, ENE, YNE इस तरीके से यूज़ करते हैं सफिक्स। हमेशा सफिक्स वाले को प्रीफिक्स से ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है, सफिक्स जो होगा उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे देन प्रीफिक्स। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, इसलिए डबल बॉन्ड जिधर से पास पड़ रहा है उसमें उधर से स्टार्ट करेंगे नंबरिंग। तो डबल बॉन्ड इधर से पास पड़ेगा, क्योंकि अगर इधर से स्टार्ट करें तो फर्स्ट कार्बन ये होगा, सेकंड कार्बन ये, थर्ड कार्बन ये, फोर्थ ये और फिफ्थ ये। इधर से स्टार्ट करें तो डबल बॉन्ड थर्ड कार्बन पर आ रहा है, डबल बॉन्ड कौन से? थर्ड कार्बन पे। और अगर हम ऊपर से शुरू करें नंबरिंग यहाँ से, तो ये फर्स्ट कार्बन हो जाएगा, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन और ये फिफ्थ कार्बन। तो ये वाली नंबरिंग सही है, इसके अकॉर्डिंग करेंगे। अब देखो फोर्थ पे क्या आ रहा है? ब्रोमीन, तो यानी कि क्या हो जाएगा? 4 ब्रोमो। टोटल कार्बन कितने हैं? 5, तो 5 के लिए आ जाएगा पेंट, और सेकंड से डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है तो 2 इन, 4 ब्रोमो पेंट 2 इन। ठीक है, इसमें भी इधर से स्टार्ट करेंगे नंबरिंग 1 2 3 4। थर्ड पे ब्रोमीन अटैच है और 2 पे एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो 3 ब्रोमो 2 मिथाइल, क्योंकि ब्रोमीन का बी पहले आता है इसलिए ब्रोमो को पहले लिखा है हमने। आगे 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूट, और फर्स्ट से ही डबल बॉन्ड है तो 1 इन। ठीक है, इस वाले में ध्यान रखना है। देखो बाकी सब कर लोगे आप, इसको देखो एक बार, क्योंकि इसमें अगर नंबरिंग ऊपर से स्टार्ट करें तो 1, ये 2 3 और ये 4। ठीक है, इधर से स्टार्ट कर रहे हैं तो इधर से सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, और अगर नीचे की तरफ से स्टार्ट करते तो 1 2 3 4, इधर भी सेकंड कार्बन पे ही डबल बॉन्ड बन रहा है। पर इसमें क्या फ़ायदा हो रहा है, इसमें हमारा जो प्रीफिक्स है वो लोअर नंबर पे आ रहा है, तो इधर से नंबरिंग करना सही रहेगा। तो इसके नंबर क्या बन जाएगा? 1 पे ब्रोमीन आएगा, 1 ब्रोमो, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सेकंड से डबल बॉन्ड है तो 2 इन। ठीक है, हमेशा नंबर और वर्ड के बीच में डैश लगाते हैं, जैसे 2 मिथाइल, तो वर्ड और नंबर के बीच में क्या लगेगा? डैश लगेगा। 2 नंबर आ जाते हैं, 2 नंबर के बीच में कॉमा लगेगा, और वर्ड और नंबर के बीच में हमेशा डैश लगेगा। जैसे देखो यहाँ पर देखो नंबर है, उसके बाद वर्ड है तो बीच में क्या आ गया? डैश। फिर वर्ड है, नंबर है तो उसके बीच में भी डैश, नंबर और वर्ड फिर उसके बीच में डैश। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखना है, 2 नंबर्स के बीच में डैश, वर्ड और नंबर के बीच में, सॉरी नंबर नंबर के बीच में कॉमा, और नंबर और वर्ड के बीच में डैश आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है जी। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में आपको बनाना है स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे फर्स्ट है ये 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन, इसका आपको क्या बनाना है? स्ट्रक्चर बनाना है। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। सबसे पहले देखो वर्ड रोड से काउंट करना है आपको, कितने पेंट, पेंट मतलब 5 कार्बन हो गए, तो इस तरीके से 5 कार्बन हम बना लेते हैं। 5 कार्बन हो गए। अब सेकंड वाले से क्लोरीन अटैच है तो इधर सेकंड कार्बन इसको मान लेते हैं, सेकंड से क्लोरीन अटैच है, थर्ड से क्या अटैच है? मिथाइल, यानी कि CH3। बाकी इनकी वैलेंसी सेटिस्फाई कर दो हाइड्रोजन से, तो इधर एक ही कार्बन ने बॉन्ड बनाया तो 3 हाइड्रोजन से सेटिस्फाई होगी वैलेंसी, इधर 3 बॉन्ड बने हैं, 1 2 3, तो इस कार्बन के पास एक ही हाइड्रोजन होगा। इस कार्बन ने भी 3 बॉन्ड बनाया तो एक हाइड्रोजन होगा, इस कार्बन के 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया तो 3 हाइड्रोजन, ये हो जाएगा आपका स्ट्रक्चर। ठीक है,
एक और बना देता हूँ, जैसे फोर्थ वाला बना देता हूँ, बाकी आप खुद से ट्राई करना एक बार। 1,4 डाइब्रोमो ब्यूट 2 इन। ब्यूट मतलब कितने कार्बन होंगे, 4 कार्बन। अब 1 और 4 से ब्रोमीन अटैच है, तो 1 से और 4 से क्या कर दिया हमने, ब्रोमीन अटैच करा है। और ब्यूट 2 इन, सेकंड वाले से डबल बॉन्ड, यानी कि फर्स्ट इसको मानते हैं तो ये हो जाएगा सेकंड, बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। बाकी हाइड्रोजन अटैच कर देंगे, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए, 2 इधर और 1 इधर, तो हाइड्रोजन 1 होगा, इसके पास भी 1 हाइड्रोजन होगा, इसके पास 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, तो हो जाएगा ब्यूट 1,4 डाइब्रोमो ब्यूट 2 इन। ठीक है, बाकी खुद से ट्राई करेंगे आप एक बार, हो जाएंगे इजी। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेचर ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड। कार्बन हेलोजन जो बॉन्ड है उसका नेचर किस तरीके का है। हेलोजन एटम आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। कार्बन जो है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है हेलोजन के कंपैरिजन में। देयरफॉर कार्बन हेलोजन बॉन्ड ऑफ एल्काइल हैलाइड इज पोलराइज्ड। जिस वजह से कार्बन हेलोजन जो बॉन्ड है वो एल्काइल हैलाइड में कैसा होगा, पोलराइज्ड होगा, पोलर होगा। कार्बन एटम बियर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और हेलोजन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। कैसे, क्योंकि ये जो बॉन्ड है इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को हेलोजन अपनी तरफ शिफ्ट करेंगे, क्योंकि हेलोजन जो होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियली नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा हेलोजन की तरफ शिफ्ट हो गए। As we go down in the periodic table, the size of halogen atom increase। जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएंगे साइज हेलोजन एटम का इंक्रीज होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो नीचे की तरफ जाने पर साइज इंक्रीज होगा। फ्लोरीन एटम इज द स्मॉलेस्ट एंड आयोडीन एटम इज द लार्जेस्ट। फ्लोरीन जो है सबसे छोटा एटम है और क्लोरीन जो है, सॉरी आयोडीन जो है वो सबसे बड़ा। Consequently, the carbon halogen bond length also increase from CF to CI। तो नीचे की तरफ जाने पर बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज होगी, यानी कि सी एफ बॉन्ड सबसे छोटा होगा और सी आई जो बॉन्ड है वो सबसे बड़ा बॉन्ड होगा, बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ी होगी। सम टिपिकल बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंथैल्पी एंड डाइपोल मोमेंट आर गिवन इन टेबल 6.2। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंथैल्पी और डाइपोल मोमेंट टेबल में नीचे गिवन हो। The alkyl halide are the best prepared from alcohols which are easily accessible। अल्कोहल से सबसे आसानी से बनाए जा सकते हैं अल्काइल हैलाइड। ठीक है, जिसकी बात अभी आगे करेंगे। ठीक है, तो कार्बन हेलोजन बॉन्ड के नेचर की बात कर रहे थे, तो कैसा नेचर है, पोलर बॉन्ड होता है, अभी बताया था पहले भी, पोलर नेचर का होता है। क्यों, क्योंकि कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हेलोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिस वजह से शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। जब इलेक्ट्रॉन हेलोजन की तरफ शिफ्ट होंगे तो हेलोजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हल्का सा नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा और कार्बन के ऊपर हल्का सा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, जिस वजह से इस बॉन्ड के अंदर क्या आ जाएगी, पोलैरिटी आ जाएगी। अब इस पोलैरिटी का फायदा क्या है, क्योंकि कोई भी अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए आएगा तो वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जिस पे पॉजिटिव चार्ज उसको दिखेगा उस पे जाके अटैक करेगा। तो कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है तो इसके ऊपर जाके अटैक करेगा हमारा न्यूक्लियोफाइल, और इधर से हेलोजन को बाहर, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा कार्बन के साथ। ठीक है, जिसकी आगे बात करेंगे, अभी फिलहाल इतना ही ध्यान रखना था इसको। नेक्स्ट देखो, टेबल देखो ध्यान से, टेबल जितनी भी हैं सारी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं इसलिए गिवन होती हैं, तो टेबल पे खास फोकस रखना होता है। जो भी चीज़ एक्वर्ड लगे, थोड़ा अलग से दिखाई दे, उसको आप मार्क कर सकते हैं। जैसे देखो बॉन्ड लेंथ की बात करिए सबसे पहले, तो साइज बढ़ेगा नीचे हेलोजन का, जैसे फ्लोरीन छोटा है, क्लोरीन थोड़ा बड़ा हो गया, फ्लोरीन ब्रोमीन और बड़ा हो गया, और आयोडीन सबसे बड़ा साइज का है। तो जितना बड़ा एटम, साइज भी बॉन्ड का उतना बड़ा। नीचे की तरफ जा रहे हैं तो साइज क्या हो रहा है, देखिए बढ़ता जा रहा है। ये बॉन्ड लेंथ किस में दी हुई, पिकोमीटर में। कार्बन आयोडीन का बॉन्ड सबसे बड़ा है, इनकी 214 पिकोमीटर का है। उसी तरीके से जितना बड़ा बॉन्ड उसको तोड़ना उतना ही आसान होगा, यानी कार्बन और आयोडीन का बॉन्ड सबसे बड़ा है तो इसको ब्रेक करना इजी है, और जितना ब्रेक करना इजी है उतना ही कम उसका एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी कि बॉन्ड एंथैल्पी सबसे कम होगी इस वाले बॉन्ड के लिए। और जितना छोटा बॉन्ड उसको तोड़ना उतना मुश्किल, इसलिए बॉन्ड एंथैल्पी सबसे ज़्यादा कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड की है। ठीक है, इसमें भी नीचे की तरफ एनर्जी डिक्रीज हो रही है, जितना बड़ा बॉन्ड एंथैल्पी उतनी कम, और जितना छोटा बॉन्ड एंथैल्पी उतनी ज़्यादा। ठीक है, सिमिलर। देखो अब डाइपोल मोमेंट, थर्ड में हमें क्या दिया हुआ, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट सी एफ बॉन्ड का कितना है, 1.847। कार्बन क्लोरीन बॉन्ड का जो बॉन्ड डाइपोल मोमेंट है वो है 1.860, यानी कि थोड़ा सा बढ़ गया, फिर यहाँ पर कम हो गया, और फिर नीचे जाने पर और कम हो गया डाइपोल मोमेंट। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट किसका होगा, डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा होगा कार्बन हेलोजन बॉन्ड का।
कार्बन हेलोजन बॉन्ड में कार्बन क्लोरीन का डायपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा, फिर कार्बन फ्लोरीन, देन कार्बन ब्रोमीन, देन Ci। तो सबसे ज़्यादा डायपोल मोमेंट अगर पूछा जाए, इसी तरीके से जो थोड़ा सा एक्सेप्शन टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, वो ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। वैसे तो हमें लग रहा है कि हमें CF का ज़्यादा होना चाहिए था, पर होता नहीं है कि Cl का ज़्यादा हो जाएगा। कार्बन क्लोरीन जो डायपोल मोमेंट है इस बॉन्ड का सबसे ज़्यादा होगा। क्यों? अब इसका रीज़न क्या है? डायपोल मोमेंट का जब आप फॉर्मूला देखोगे तो फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस, यानी कि चार्ज और उनके बीच का डिस्टेंस कितना है। तो चार्ज CF फ्लोरीन वाले पे सबसे ज़्यादा चार्ज होगा, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फ्लोरीन वाले केस में चार्ज सबसे ज़्यादा होगा। पर डिस्टेंस उतना ज़्यादा नहीं है दोनों, क्योंकि छोटा बॉन्ड है तो डिस्टेंस उतनी ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुई। पर कार्बन और क्लोरीन बॉन्ड में क्या होता है, चार्ज तो हालांकि क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है फ्लोरीन के कंपैरिजन में, तो चार्ज तो क्रिएट होगा इसके ऊपर, पर उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चार्ज नहीं होगा जितना फ्लोरीन के केस में। पर इस केस में क्या हुआ, इस केस में बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज हो गई, तो चार्ज तो उतना डिक्रीज नहीं हुआ जितना बॉन्ड लेंथ ज़्यादा इंक्रीज हो गई, तो जिस वजह से इसका डायपोल मोमेंट जो है वो ज़्यादा आता है। ठीक है, तो रीज़न ध्यान रखना है, डिस्टेंस बढ़ गई पर चार्ज उतना कम नहीं हुआ जितना होना चाहिए था, तो जिस वजह से इसका डायपोल मोमेंट यानी कि चार्ज और डिस्टेंस की मल्टीप्लाई करने पर डायपोल मोमेंट जो मिला वो ज़्यादा मिला इस केस में, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आज क्लास में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन डिस्कस करेंगे हेलो एल्केन्स के और उसके बाद हेलो एरीन्स के। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है, कुछ भी इन्फॉर्मेटिव चीज़ मिली है तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।